सोचिए, भारत की धरती और उस पर बने हजारों मंदिर। ये सिर्फ पूजा की जगह नहीं है, नहीं, ये तो पत्थर में लिखी हुई जिंदा कहानियां हैं, इतिहास, कला और अटूट विश्वास की। तो चलिए साथ मिलकर इस सांस्कृतिक खजाने के कुछ राज खोलते हैं। देखिए, भारत दुनिया की सबसे पुरानी जिंदा सभ्यताओं में से एक है। यहीं पर तो हिंदू, बौद्ध, जैन जैसे बड़े बड़े धर्मों ने जन्म लिया। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ के मंदिर भी उतने ही पुराने होंगे, है ना? कुछ तो 1000 साल से भी ज्यादा पुराने हैं और आज भी वैसे ही शान से खड़े हैं। यही तो है इनकी खासियत, ये विशालता और ये गहरा इतिहास। लेकिन सवाल ये है कि क्या सिर्फ पुराना होना ही काफी है या कुछ और भी है? आज हम सब मिलकर यही तो समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो क्या चीज है जो इन पवित्र जगहों की तरफ दुनिया भर से लोगों को खींच लाती है। अच्छा, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, एक बहुत जरूरी चीज समझ लेते हैं। ज्योतिर्लिंग, ये भगवान शिव का एक बहुत ही शक्तिशाली रूप माना जाता है और पूरे भारत में 12, जी हाँ, 12 प्रमुख ज्योतिर्लिंग मंदिर हैं। ये शिव भक्तों के लिए सबसे पवित्र तीर्थ स्थल हैं और इनकी वजह से इन मंदिरों का महत्व और भी ज्यादा बढ़ जाता है। तो इनकी प्रसिद्धि का सबसे पहला और बड़ा कारण इनकी अविश्वसनीय कमाल की वास्तुकला। ये सिर्फ इमारतें नहीं है जी, ये तो पत्थर में गढ़ी गई कला की वो मिसालें हैं जो पुराने भारत की इंजीनियरिंग और कलाकारी का लोहा मनवाती हैं। जरा इनकी वैरायटी तो देखिए। एक तरफ है 8वीं सदी का शोर टेम्पल, तमिलनाडु में ग्रेनाइट से बना, बिल्कुल समंदर के किनारे खड़ा। दूसरी तरफ राजस्थान के दिलवाड़ा मंदिर, सफेद संगमरमर पर ऐसी बारीक नक्काशी कि देखने वाला देखता रह जाए। और फिर आता है ओडिशा का कोणार्क सूर्य मंदिर। अरे ये तो पूरा का पूरा मंदिर ही पत्थर का बना एक जबरदस्त रथ है। मतलब हर मंदिर की अपनी अलग पहचान, अपनी अलग कहानी। अच्छा, दक्षिण भारत के मंदिरों की एक और खास पहचान है गोपुरम। ये ऊंचे ऊंचे रंग बिरंगे गेटवे होते हैं, जैसा कि मदुरै के मीनाक्षी मंदिर में देखने को मिलता है। इन पर देवी देवताओं की हजारों मूर्तियां बनी होती हैं। ऐसा लगता है मानो सारी पौराणिक कथाएं आंखों के सामने जिंदा हो गई हों। एक नंबर 1444। सोचिए जरा, ये क्या हो सकता है? ये है राजस्थान के रणकपुर जैन मंदिर में लगे संगमरमर के खंभों की गिनती। और सबसे हैरान करने वाली बात पता है क्या है? इनमें से कोई भी 2 खंभे एक जैसे नहीं है। हर एक पर एकदम अलग, एकदम अनोखी नक्काशी है। जरा सोचकर देखिए उस कारीगरी के लेवल को। तो ये तो हुई वास्तुकला की बात। अब चलिए इससे आगे बढ़ते हैं और उस चीज पर आते हैं जो इन मंदिरों में जान डालती है, और वो है आस्था, विश्वास। ये जगह लाखों करोड़ों तीर्थयात्रियों के लिए भक्ति के बहुत बड़े, बहुत शक्तिशाली केंद्र हैं। कुछ तीर्थ यात्राएं तो ऐसी होती हैं जो शरीर और मन दोनों की परीक्षा लेती हैं। सोचिए, हिमालय की ऊंचाइयों पर बसे वैष्णो देवी या केदारनाथ मंदिर। वहां तक पहुंचना कोई बच्चों का खेल नहीं है। वो मुश्किल चढ़ाई, वो ट्रैक, वो अपने आप में ही भक्ति का एक रूप बन जाता है। यहाँ यात्रा भी उतनी ही अहम हो जाती है जितनी की मंजिल। मिसाल के तौर पर सबरीमाला की तीर्थयात्रा को ही ले लीजिए। भक्त पूरे 41 दिनों का एक बहुत ही कठोर व्रतम रखते हैं। ये अनुशासन और त्याग की एक ऐसी मिसाल है ना, जिसका अंत घने जंगलों से गुजरती एक बहुत ही कठिन यात्रा से होता है। ये दिखाता है कि विश्वास में कितनी ताकत होती है। एक और नंबर, 1,00,000 से भी ज्यादा। जानते हैं ये क्या है? ये वो संख्या है जितने लोगों को स्वर्ण मंदिर की रसोई यानी लंगर में रोज मुफ्त में खाना खिलाया जाता है। रोज। ये सिख धर्म के सेवा और समानता के सिद्धांतों का एक जीता जागता सबूत है, जहां धर्म या जाति पूछे बिना हर किसी का पेट भरा जाता है। और कुछ मंदिरों का तो स्केल ही अलग लेवल का है, कल्पना से भी परे। तिरुपति का वेंकटेश्वर मंदिर इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। ये दुनिया के सबसे ज्यादा विजिट किए जाने वाले तीर्थ स्थलों में से एक है, और हाँ, दुनिया के सबसे अमीर मंदिरों में से भी एक। ये दिखाता है कि भक्तों का विश्वास कितना गहरा है। अच्छा, तो वास्तुकला हो गई, आस्था हो गई, लेकिन इनके अलावा भी एक चीज है। कई मंदिर अपनी अनोखी कहानियों और परंपराओं के लिए भी मशहूर हैं, और यही कहानियां उन्हें और भी ज्यादा दिलचस्प बना देती हैं। क्या कोई ऐसे गांव के बारे में सोच सकता है जहां घरों में दरवाजे ही नहीं होते? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, एक पहेली जैसा।
लेकिन इसके पीछे भी एक मंदिर से जुड़ी बहुत गहरी आस्था की कहानी है। ये है विश्वास की असली ताकत। महाराष्ट्र का एक गांव है शनि शिंगणापुर। यहाँ लोगों का मानना है कि भगवान शनि खुद उनके घरों की चोरी से रक्षा करते हैं, और इसी अटूट विश्वास के चलते यहाँ के घरों में ना तो दरवाजे हैं ना ताले। ये कमाल की परंपरा है जो ये बताती है कि कैसे एक मंदिर का असर पूरे के पूरे समाज की जिंदगी का हिस्सा बन जाता है। अब जरा एक ऐसे रहस्य की बात करते हैं जिसने पूरी दुनिया को चौंका कर रख दिया। एक ऐसा मंदिर जिसके गुप्त तहखानों में इतना खजाना छिपा है कि उसकी कीमत का अंदाजा लगाना भी नामुमकिन है। ये मंदिर है केरल का श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर। कहा जाता है कि इसके बंद तहखानों में खरबों डॉलर्स का सोना और कीमती पत्थर भरे पड़े हैं। इसी वजह से ये दुनिया का सबसे अमीर धार्मिक संस्थान है। ये कहानी, ये रहस्य इसे एक बिल्कुल ही अलग जगह बना देता है। तो ये मंदिर सिर्फ इतिहास की किताबों का हिस्सा नहीं है। नहीं, इनकी कहानी तो आज भी लिखी जा रही है। पवित्र जगहें बनाने की ये परंपरा आज की मॉडर्न दुनिया के साथ मिलकर एक नया ही रूप ले रही है। इस बदलाव को समझने के लिए जरा इन दो मंदिरों को देखते हैं। एक तरफ है 7वीं सदी का हम्पी का विरूपाक्ष मंदिर, विजयनगर आर्किटेक्चर का एक बेहतरीन नमूना, और दूसरी तरफ है 21वीं सदी का दिल्ली का अक्षरधाम मंदिर, जहां आपको प्रदर्शनियां, रोबोटिक शो, यहाँ तक कि आईमैक्स थिएटर भी मिलेगा। ये तुलना साफ दिखाती है कि कैसे हमारी परंपरा वक्त के साथ बदलती भी है और कायम भी रहती है। और मॉडर्न आर्किटेक्चर का एक और शानदार उदाहरण है दिल्ली का लोटस टेम्पल। ये एक बहाई उपासना मंदिर है और इसका कमल के फूल जैसा डिजाइन ये सभी धर्मों की एकता का प्रतीक है। ये हमें बताता है कि कैसे आज का डिजाइन भी बहुत गहरे आध्यात्मिक संदेश दे सकता है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि ये मंदिर सिर्फ इतिहास की निशानियां बनकर नहीं रह गए हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो आज के भारत के कल्चर का एक जीता जागता धड़कता हुआ हिस्सा है। ये आज भी विश्वास, कला और समाज के केंद्र हैं। तो आखिर में एक सवाल बचता है, जब ये पुराने अजूबे हमारे आज का भी हिस्सा है, तो आने वाले कल में, हमारे भविष्य में इनकी क्या भूमिका होनी चाहिए? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचने की जरूरत है।